हम जब भी भारत वापस जाएंगे अपनी बहन के लिए सोने का अंगूठी लेकर जाएंगे या फिर सोने का झुमका लेकर जाएंगे। ऐसा लगता है जब तक मैं वियतनाम में काम करूंगा बहन से शायद राखी नहीं बनवा पाऊंगा। पिछले 5 साल से मैं अपनी बहन से राखी नहीं बनवाया हूं। जय श्री राम दोस्तों, मैं राकेश सिन्हा योगा टीचर वियतनाम से आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। पहले तो मेरे सभी सनातनी भाई बहनों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मेरे लिए भी भारत से राखी पहुंच गई है। मेरी बहन भी राखी वियतनाम भेज दी। आपको पता है पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि मेरा पूरा परिवार वियतनाम घूमने के लिए आए थे। तो उस समय ही मेरी बहन मम्मी के साथ में राखी भेज दी थी। पिछले 5 साल से हम राखी नहीं बनवाए हैं क्योंकि जब भी रक्षाबंधन होता है हम वियतनाम में होते हैं। तो पूरा 5 साल का राखी मेरी बहन जमा करके रखी थी और पूरा राखी यहाँ पर भेज दी। तो यहाँ पर मेरे छोटा भाई भी रहते हैं, हम भी रहते हैं और एक मेरा रूम पार्टनर भी रहते हैं। तो हम अपने भाई से आज सुबह 2 राखी मंगवा लिए थे। मैं 5 साल से वियतनाम में ही हूँ और ये मेरा 6ठा साल है। 6 साल से राखी नहीं बनवाया हूँ इंडिया जाकर। तो मेरी बहन पूरा राखी इकट्ठा करती है और हर साल का राखी इस बार मम्मी के साथ भेज दी। तो राखी के साथ में अक्षत भी भेजी है, रोड़ी भी भेजी है, चंदन भी भेजी है और पैसा भी भेजी है 150 रुपया। जो है आपको फैक्ट बता रहा हूँ, ऐसा नहीं 1000 रुपया भेजी, 500 रुपया भेजी। हालांकि वियतनाम में वो पैसा चलेगा नहीं, लेकिन फिर भी मेरी बहन पैसा भेज दी है कि मुंह मीठा कर लेना। तो पैसा जब भी हम मतलब भारत जाएंगे, भारत में पैसा यूज होगा, वियतनाम में तो पैसा यूज नहीं होगा क्योंकि आपको पता है वियतनाम में वियतनामीज डोंग चलता है। लेकिन फिर भी मेरी बहन पैसा भेज दी है। तो भारत जाएंगे तो उस पैसा से मिठाई खाएंगे। तो भैया हमने फाइनली राखी बंधवा लिया है। ये राखी मेरी बहन भेजी थी। तो एक राखी हम बांधे और एक राखी अपने रूममेट जो हमारे रूम पार्टनर है देव भाई, उनको बांध दिए। आपस में एक दूसरे को हम लोग बांध लिए, मुंह भी मीठा कर लिए। जो भी हमारे पास मुंह मीठा करने के लिए था, किशमिश हमारे पास पड़ा हुआ था तो हमने किशमिश खा लिया, केला खा लिया, फ्रूट्स खा लिया। देव भाई को भी किशमिश खिला दिए, फ्रूट्स खिला दिए और राखी हम लोग बांध लिए। फ़ोटो वगैरह हम लोग कर लिए आपस में। वो फ़ोटो हम लोग फेसबुक में अपलोड भी करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे, शाम को करेंगे। तो अभी वियतनाम में जो टाइम हो रही है 5:30, तो 5:30 बजे हम लोग राखी बांध लिए। देव भाई राखी बनवा के क्लास चले गए। मेरा क्लास है 6:30 बजे से। तो ऐसे भी जो भद्रा नक्षत्र लगा था रक्षाबंधन के दिन, सुबह 5 बजे से लेकर 1:31 तक था। और फिर शुभ मुहूर्त जब भद्रा का स्टार्ट हो रहा था 1:32 से लेकर रात को 7 बजे तक आप राखी बनवा सकते हैं। ये शुभ समय है और भद्रा के समय में राखी नहीं बनवाना चाहिए क्योंकि उस समय शुभ नहीं होता है, अशुभ माना जाता है। तो जितने भी भाई बहन हैं आप राखी बंधवा सकते हैं। एक दोपहर का 1:32 से लेकर शाम 7 बजे तक आप आराम से राखी बनवा सकते हैं। किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइएगा राखी कैसा लग रहा है। बहुत प्यार से हमारी बहन राखी हमारे लिए भेजी है और हम बहुत खुश हैं क्योंकि बहुत साल ऐसे भी हुए कि हमारे हाथ सूने थे क्योंकि वियतनाम में जॉब करता हूं, आपको पता है। और हर फरवरी में इंडिया जाता हूं क्योंकि फरवरी में ही छुट्टी मिलता है। तो हाथ ऐसे ही सूना रह जाता है। कुछ साल कभी हम इंडिया जाते हैं फरवरी में तो वहां से राखी ले आते हैं, बांध लेते हैं। कई साल हाथ ऐसे ही रह जाते हैं तो मोली धागा हम लोग खरीद के बांध लेते हैं। और नहीं तो फिर इंडिया से जो पूजा के लिए मोली धागा लाते हैं वो मोली धागा हम लोग बांध लेते हैं। और इस बार तो चलिए बहुत खुश हैं क्योंकि राखी बहन ने भेज दी है। और मैं हनुमान जी महाराज से यही प्रार्थना करता हूँ कि हे हनुमान जी महाराज, मेरी बहन को दुनिया का हर खुशी दीजिएगा, उनको दीर्घायु रखिएगा, कभी भी उनके जीवन में दुख तकलीफ कष्ट पीड़ा ना आए। यही बाबा मैं आपसे विनती करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ। मेरी प्रार्थना और विनती को स्वीकार कीजिएगा बाबा और मेरी बहन को दुनिया का हर खुशी दीजिएगा। सभी भाइयों के लिए 2 लाइन कहना चाहता हूँ। अगर आप भी अपने बहन से दूर हैं मेरे जैसा और आपकी बहन कोई ना कोई कारण से हो सकता राखी नहीं भेजी, तो आप एक मौली धागा भी ज़रूर अपने हाथ में बांध लें क्योंकि भाई का इस दिन, आज के दिन हाथ खाली नहीं होना चाहिए, कलाई सूना नहीं होना चाहिए। तो आप राखी के बदले एक मौली धागा ही बांध लें। कोई मंदिर में चले जाएं, पंडित जी से कह दीजिए कि पंडित जी हाथ में मेरा मौली धागा बांध दीजिए। ये शक्ति होती है जो बहन अपने भाई के हाथ में कलाई में राखी बांधती है, मौली धागा बांधते हैं। रक्षा कवच होता है। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। 2023 की आपको बात बता रहा हूँ। जब मैं इंडिया गया था तो वहाँ से राखी लेकर आया था और जब रक्षाबंधन का त्यौहार था तो हम वियतनाम में ही थे। तो आपस में हम और देव भाई एक दूसरे को बांध लिए थे। हम देव भाई को राखी बांध दिए थे और देव भाई मुझे राखी बांध दिए। तो भाइयों, कितने भाई अपनी बहन से दूर रहते हैं और आपकी बहन आपके लिए राखी भेजें या नहीं भेजें, आप तक राखी पहुंचा या नहीं पहुंचा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ तो भैया राखी कैसी लग रही है कमेंट करके आप लोग बताना।
बड़े ही प्यार से मेरी बहन राखी भेजी है। हम जब भी भारत वापस जाएंगे अपनी बहन के लिए सोने का अंगूठी लेकर जाएंगे या फिर सोने का झुमका लेकर जाएंगे। जब मेरी बहन भारत से राखी भेज सकती है तो मेरा भी फर्ज बनता है भाई होने के नाते कि हम भी बहन के लिए उपहार लेकर जाएं। मेरे जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा एक छोटा सा सवाल है आप सभी से। रक्षाबंधन आप सब मनाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है सबसे पहला राखी किसने किसको बांधा था? क्या आपको पता है? मुझे पता है कि 99 नहीं 100% लोगों को पता नहीं होगा। 10 करोड़ में हो सकता है 10, 20, 50, 100 लोगों को पता होगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला राखी माँ जगदम्बा महालक्ष्मी ने राजा बलि को बांधा था। राजा बलि कौन सा? जिसके लिए विष्णु भगवान 52 अवतार लिए थे, वो राजा बलि का मैं बात कर रहा हूँ। और माता लक्ष्मी स्वयं राजा बलि का घर जाकर राखी बांधी थी। इसलिए रक्षाबंधन में बहन को भाई के घर में जाके ही राखी बांधना चाहिए, क्योंकि बहन साक्षात लक्ष्मी का रूप होती है। इसलिए बहन का आगमन भी घर में हो जाता है और साक्षात लक्ष्मी भी आ जाती है। तो इसलिए सभी बहनों को भाई के घर में ही जाकर राखी बांधना चाहिए, ऐसा नियम कहता है। बाकी आपकी मर्जी, आप जैसा भी करें। कई भाई होते हैं बहन के घर चल जाते हैं, और अधिकतर मैंने देखा है कि बहन भाई के घर जाती है। मेरी भी एक बहन है, वो हमेशा घर आती है और घर आके ही राखी बांधती है। नियम के अनुसार ये अच्छा होता है। बहन जब घर आती है तो मानिए साक्षात लक्ष्मी आ जाती है। तो भैया वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं। जितने भी हमारे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, फिर से एक बार कह रहा हूँ, आप सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। कहाँ कहाँ से आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं राकेश सिन्हा, योगा टीचर, वियतनाम से सनातन धर्म का प्रचार करता हूँ। वियतनाम में पर्सनल ब्लॉग भी बनाता हूँ, यहाँ का जानकारी भी आपको शेयर करता हूँ, यहाँ के कल्चर के बारे भी ब्लॉग बनाता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय हिंद।